राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर व्रत के बीच में हमें कहीं घर से बाहर जाना पड़ जाए, यात्रा पर हम जा रहे हैं या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी शादी में फंक्शन में जाकर रुकना पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें व्रत और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, व्रत के संबंध में हम सभी जानते हैं कि बीमारियों के अलावा किसी भी परिस्थिति में जो है व्रत बीच में छोड़ा नहीं जाता है। बीच में व्रत छोड़ने से वह भंग हो जाता है, व्रत टूट जाता है। बीमारी में भी अगर व्रत छूट जाए तो उसका भी प्रायश्चित किया जाता है। तो इसलिए व्रत बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकना पड़ जाए मजबूरी में, तो फिर वहाँ व्रत कैसे करना चाहिए। देखिए, स्पष्ट रूप से ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है व्रत के संबंध में कि व्रत में जिसका अनाज खाया जाए उसी को व्रत का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर आप किसी दूसरे के घर का अनाज खाते हैं तो उस व्रत का फल उस को मिल जाता है जिसका आपने अनाज खाया, जिसका आपने भोजन किया है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि जब आप व्रत कर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे स्थान जाएंगे, रहस्य यही है, दूसरे के यहाँ जाएंगे, वहाँ भोजन करना पड़ जाएगा तो उस व्रत का फल उसको मिल जाएगा। इसलिए जो है कोशिश करना है, अगर मजबूरी में बिल्कुल रुकना ही पड़ रहा है तो भोजन ना करें। भोजन अगर कर रहे हैं तो आप बाजार से कोई फल वगैरह फलाहार लें और फिर भोजन करें, ठीक है। और अगर मजबूरी में करना पड़ रहा है तो फिर कुछ पैसे वगैरह दे दें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ज़रूर देना चाहिए फिर, ठीक है। तो इस तरह से वैसे कहूँगी कि बिल्कुल भोजन ना ही करें व्रत में किसी दूसरे के यहाँ, तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये नियम सभी रिश्तेदारों के यहाँ जाने पर लागू होगा। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि अगर हमने ससुराल में व्रत शुरू किया है और अब हमें मायके जाना है तो वहाँ हम व्रत करते हैं, तो इसका क्या जो है नियम है, या फिर हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमें घर भी जाना होता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम किराए के घर पर हैं और गाँव भी जाना आना होता रहता है, तो व्रत कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या नियम होते हैं। तो देखिए, इस संबंध में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पिता के घर में और पति के घर में किए गए व्रतों का हमें पूरा का पूरा फल प्राप्त होगा। भले ही हम मायके में भोजन कर रहे हैं तो भी आपको निसंकोच आप व्रत कर सकते हैं, फलाहार भोजन ले सकते हैं, आपको आपके व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। क्योंकि इसलिए बाकी रिश्तेदारों के यहाँ नहीं, जैसे कि मौसी के यहाँ लोग रहते हैं, जो है बुआ के यहाँ या फिर दीदी के ससुराल में, ऐसे तो फिर जो है इसमें वही नियम लागू होगा जो कि मैंने ग्रंथ का कहा कि जिसका अनाज उसी को फल प्राप्त होता है। अब हॉस्टल की रही बात, या फिर आप किराए के घर से आते जाते हैं तो निसंकोच आप आ जा सकते हैं। हॉस्टल में रह रहे हैं तो फीस तो आप ही देते होंगे फिर भी कमरे का, या फिर नहीं भी दे रहे हैं तो आपके नाम से रजिस्टर्ड है सरकार की तरफ से, चाहे जैसे आपके नाम का ही वो रूम अलॉट किया गया है तो वो आपका ही है। किराए पे जहाँ रह रहे हैं आप, किराया दे रहे हैं तो वो आपका ही है। तो आ जा सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब बात करते हैं कि दूसरों के यहाँ रहने पर पूजा विधि कैसे की जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप केवल व्रत रह रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, लेकिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत की पूर्णता नहीं हो पाती, क्योंकि पूजा व्रत का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। तो केवल अगर आप भूखे रहे हैं तो भूखे रहने का ही फल मिलेगा ना, पूजा का क्यों मिलेगा। इसलिए कुछ चीज़ें आपको जो है ज़रूर अपनानी है कि देखिए, आप किसी दूसरे शहर में भी जाते हैं, आसपास मंदिर अवश्य ही होते हैं भगवान के, ठीक है। तो ढूंढना है, प्रयास करना है, आसपास मंदिर जाना है या रिश्तेदारों के यहाँ उन्हीं के घर के मंदिर में जो है। देखिए, शिव जी की पूजा तो आसान होती है, केवल अगर आपने जल भी अर्पित कर दिया ना तो ये भी आपके व्रत के लिए पर्याप्त हो जाएगा। बस प्रार्थना कर देनी है कि भगवान आज व्रत हूँ और आज के लिए इतना ही संभव हो पाएगा। अगर अच्छे रिश्तेदार हैं तो आपको फूल पत्र भी दे देंगे, नहीं है तो अगर होटल वगैरह में भी रुके, कहीं ना कहीं जो है शिवलिंग मिल ही जाते हैं, जल ही चढ़ा दिया पर्याप्त है। अगर भगवान विष्णु का व्रत है, भगवान कोई और देवी देवताओं का व्रत है तो उनका मंदिर अगर मिल जाए, फूल ही चढ़ा दें आप, जो है फल ही चढ़ा दें, फूल पत्र और फल वगैरह चढ़ा दिया, तो ये पूजा भी आपके व्रत के लिए पर्याप्त हो जाएगी। प्रार्थना के साथ ही भगवान आज मजबूरी में है, इतना ही जो है आज उपलब्ध हो पाया, इतना ही कर पा रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिएगा व्रत के लिए, तो आपके व्रत के लिए पर्याप्त होगा। इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये संक्षिप्त पूजा विधि किन प्रकार के व्रतों में करनी है ये भी अच्छे से समझ लीजिएगा। जो व्रत वर्ष में एक बार आते हैं, जैसे कि हरतालिका तीज हो गया, संतान सप्तमी हो गया, कोई ऐसा त्यौहार व्रत जो कि वर्ष में एक बार आता है और आप ऐसी परिस्थिति मजबूरी में है कि यात्रा पर है, तो फिर आप ऐसे पूजा विधि कर सकते हैं, ठीक है। आपका व्रत खंडित नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि जो ऐसे संकल्प होते हैं जिसमें आप 2-3 साल तक व्रत करने वाले हैं, या फिर आजीवन आप भक्ति भाव से व्रत कर रहे हैं, कि हमेशा जिंदगी भर हम व्रत कर रहे हैं, ऐसे भी व्रत जो है आप इस प्रकार की संचित पूजा विधि करके कर सकते हैं, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज़ है कि अगर आपने 16 की संख्या के व्रत का संकल्प लिया है, क्योंकि जब हम कम समय के व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो ये एक साधना की तरह ही होते हैं। तो ये जो हमने संक्षिप्त पूजा विधि बताई, ये तो आपको करनी ही है, बीच में छोड़ना नहीं है व्रत और पूजा, ताकि व्रत खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको एक अधिक व्रत भी करना होगा, यानी संख्या बढ़ानी होगी, 17 कर लीजिए, 18 कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि व्रत की असफलता की कोई संभावना ही न रहे, ठीक है। क्योंकि 2 उपचार से पूजा करने में और 16 उपचार से पूजा करने में अंतर होता है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक है। घर में हम कलश स्थापना करके और 16 उपचारों से पूजा करते हैं और 2 उपचारों से पूजा की कोई तुलना नहीं होती है। तो वार्षिक व्रत की या फिर जो हम साल भर में कभी व्रत करते हैं वो अभी और आने के मौके रहते हैं, लेकिन जो आप ये साधना एक छोटे समय के लिए आप कर रहे हैं, इसमें आप एक अधिक व्रत ज़रूर कर लीजिए।
या फिर आप जो है, और मैं आगे बताने जा रही हूँ, जैसे कि जो लोग यात्रा पर है, मजबूरी में है, तो वो कैसे करेंगे कि भगवान ही नहीं मिल रहे हैं या फिर जिन देवी देवताओं का हमने व्रत किया वो मंदिर आसपास नहीं है, तब व्रत कैसे करना है। देखिए, यात्रा पर अगर आप हैं तो स्नान करने का प्रयास ज़रूर करना है कि आप नहा जरूर लें व्रत हैं तो। साथ ही साथ अब आपको मानसिक पूजा करनी है। मानसिक पूजा क्या होती है? कल्पना। जैसे कि हम अपने सपने देखते हैं कि ऐसे रंग की गाड़ी होगी, ऐसे रंग के कपड़े, या फिर ऐसा हमारा घर होगा, ऐसा ऐसा सब सोच लेते हैं पूरा नक्शा सहित। उसी प्रकार से जो है आपको मन में पूजा करनी है, जैसे कि आपने पहले के व्रतों में पूजा कभी करी होगी, आपके घर के शिवलिंग के, या फिर आपके घर में जो विष्णु भगवान जिनकी भी आप पूजा करते आए हैं, जैसे आप कर रहे थे उसी प्रकार से मन में विचार करना है कि हम स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। ये पूरा धूप दीप नैवेद्य भोग हमने लगा दिया, सब पूरा मन में विचार करके सोचना है, ठीक है। और ये हवन फेंकने वाली बात नहीं कर रही हूँ। ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि शरीर से भी की गई पूजा से ज्यादा फलदायी मानसिक पूजा होती है, और भगवान स्वीकार करते हैं मानसिक पूजा। अगर आपने बहुत अच्छे प्रकार से मानसिक पूजा कर ली तो आपको आपके व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। आप गिनती में भी ले सकते हैं, ठीक है, 16 के संख्या के हैं तो भी गिनती में भी लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मानसिक पूजा केवल संतों सिद्धों के बस की ही बात है, क्योंकि मन मानसिक पूजा करते हुए अगर मन में आप कोई दूसरी बात बीच में सोचने लग जाते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे आप पूजा करते करते बीच में उठ के चले गए। इसलिए जब तक पूजा हो ना जाए तब तक आप दूसरा विचार नहीं ला सकते हैं। अब मन है, चंचल है, कहीं दूसरी बात सोच ले तो फिर वो उठने जैसा हो जाता है पूजा से। इसलिए जो है बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर आप पूरी तरीके से कर पाएँ तो आप गिनती में ले सकते हैं, नहीं तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप एक एक्स्ट्रा व्रत ज़रूर कर लें। साथ ही साथ प्रयास ज़रूर करना है। जो लोग वार्षिक व्रत कर रहे हैं या फिर साल में एक बार आने वाला व्रत कर रहे हैं, वो लोग प्रयास जरूर करेंगे मानसिक पूजा का। भले बीच में खंडित हो जाए, दूसरा विचार आ जाए, लेकिन प्रयास करने से क्या होगा, साथ ही साथ मानसिक पूजा के अगर आपने नाम जप कर लिया तो भरपाई भी हो जाएगी मानसिक पूजा में गलती की, पूजा भी सफल हो जाएगी आपकी, ठीक है, नाम जप करने से। क्योंकि जैसे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान मंत्र जप इत्यादि में नाम जप किया जाता है, संकीर्तन नाम का किया जाता है भगवान के, कि मतलब वो सफल हो जाए। जैसे जबान लटपटा जाती है या मंत्र अशुद्ध अगर कभी बोल गए, इंसान ही पूजा करते हैं तो जबान फिसल जाती, कुछ भी है तो कुछ सामग्री चढ़ाई, कुछ नहीं, कुछ भूल चूक के लिए नाम संकीर्तन करने से अनुष्ठान सफल होता है। तो इसलिए जो है आप भी मानसिक पूजा का प्रयास करने के साथ साथ नाम जप करेंगे तो मानसिक पूजा भी सफल होगी। और अगर नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, वैसे तो प्रयास बिल्कुल करना है, 5 उपचार से ही कर लो ना, कि फूल चढ़ा दो, धूपबत्ती लगा दो, दीप और नैवेद्य यानी भोग लगा दो, इतना ही जल्दी जल्दी कर दिया तो वो भी आपके व्रत के लिए पर्याप्त होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर भी नाम जप करना है, क्योंकि व्रत के संबंध में जहाँ पे भी जानकारी दी जाती है ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि व्रत कर रहे हैं तो व्रत के संबंधित देवी देवताओं के मंत्रों का जप करना चाहिए या नाम जप करना चाहिए। तो जिन भी देवी देवताओं का आप व्रत कर रहे हैं उनका नाम जप जरूर करना है, चाहे मानसिक पूजा कर पाए ना कर पाए, स्नान भी ना कर पाए अगर, तो भी आपको नाम जप करना है। इससे भी जो है आपका व्रत प्रभावशाली होगा। और अब अगर मानसिक पूजा कर रहे हैं तो फिर भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, भगवान का भोग कहाँ से पाएंगे, तो इसके लिए भी एक उपाय। देखिए, हमें कुछ दिन पहले जानकारी तो होती ही है कि जो है हमें यात्रा पर जाना है या फिर रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो क्या करना है, आपको भगवान को कुछ किशमिश या फिर काजू वगैरह भोग लगा करके और अपने बैग में रख लेना है, ठीक है। वो प्रसाद आपने रख लिया। जब भी आपको आपका व्रत मिलता है उसके लिए जो आप फल वगैरह खरीदते हैं या फिर भोजन आप जहाँ से भी पाते हैं, देखिए बिना लहसुन प्याज का भोजन ही करना। अगर लहसुन प्याज वाला आपने भोजन किया तो आपका व्रत कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। बिना लहसुन प्याज वाला भोजन या फिर फल वगैरह जब आपके सामने आता है तो उसको भगवान को यूं ही हाथ जोड़कर अर्पित कर दिया कि भगवान आप ये भोजन स्वीकार करिए। और फिर उस प्रसाद को जो आप घर से लाए हैं उसको आपको अपने भोजन की थाली में रख लेना है। इसमें प्रसाद या फिर काजू क्या होता है, जैसे कि अमृत की एक बूंद जिस पर पड़ जाए वो अमृत बन जाता है, उसी प्रकार से भगवान का प्रसाद का एक दाना भी किनका भी पड़ जाए तो वो पूरा भोजन जो है आपका प्रसाद बन जाएगा। और इसे आप अपने व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। पूरी तरह से जो है आपको भगवान का प्रसाद भी मिल जाएगा, व्रत सफल हो जाएगा, पूजा भी मैंने मानसिक बता ही दी है। इस तरह से नाम जप क्या है, किस विधि से करते हैं, भक्ति से संबंधित एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे। साथ ही साथ मानसिक पूजा का भी बना दूंगी। पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, देखिएगा उन सभी वीडियोज़ को। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।